दिल्ली हाईकोर्ट कई सरकारी पदों को लेकर सेवक के रूप में राजनीतिक दलों के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे व्यक्तियों की नियुक्ति पर आपत्ति जताने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और इकबाल सिंह लालपुरा और आम आदमी पार्टी के जैस्मिन शाह और कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर चंद्रभान सिंह के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से यह भी पूछा कि क्या कानून में ऐसा कोई प्रावधान है जो राजनेताओं को ऐसे पदों पर रहने से रोकता है। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ भारत पर्यटन विभाग निगम यानी ITDC के अध्यक्ष हैं। उन्होंने खुद को बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में पेश किया है। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं। उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों के लिए NCM कार्यालय का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस और आप समेत विपक्षी दलों पर हमला करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस तरह के कार्यों के लिए NCM के परिसर का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने बृहस्पतिवार को पूर्व प्रधानमंत्री सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि इमरान खान ने अपनी सरकार के लिए सेना से गैर कानूनी काम कराने को कहा था। रॉयटर की रिपोर्ट के अनुसार इमरान खान द्वारा सेना की आलोचना करने के बाद अक्सर सार्वजनिक न होने वाले और फोटो खिंचाने से भी परहेज रखने वाले ISI चीफ ने अचानक एक समाचार सम्मेलन कर यह आरोप लगाया। इससे पहले इमरान खान ने सेना पर आरोप लगाया था कि सेना ने विपक्ष के साथ साजिश रचकर उनकी सरकार को अप्रैल में हटाया था। नदीम अंजुम ने कहा कि इमरान खान सेना की आलोचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेना और उसके प्रमुख ने गैर कानूनी काम करने से मना कर दिया था। राजस्थान की भीलवाड़ा जिले में कर्ज की अदायगी के लिए स्टैम्प पेपर पर लड़कियों की कथित तौर पर नीलामी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि मामले की जांच के लिए एक टीम भीलवाड़ा भेजी जा रही है। NCW की प्रमुख ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इस मामले में 1 नवंबर को राजस्थान के मुख्य सचिव और भीलवाड़ा के SP से मुलाकात करेंगी। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय महिला आयोग की एक टीम भीलवाड़ा भेजी जा रही है। 1 नवंबर को मैं राजस्थान के मुख्य सचिव और भीलवाड़ा के SP से मिलूंगी। राज्य में पिछले कुछ वर्षों में इसी तरह की घटनाओं की सूचना मिली, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। NCW ने इस मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति का गठन किया है। छठ पर्व के मौके पर पश्चिम बंगाल का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। आसनसोल में शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ लोगों में नाराजगी देखी गई। यहां शत्रुघ्न सिन्हा के लापता होने के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में निवेदक की जगह आसनसोल की बिहारी जनता लिखा गया है। इसी तरह के पोस्टर पास के शहर कुल्टी में भी लगाए गए थे। सभी पोस्टर हिंदी में लिखे गए थे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ इस तरह के पोस्टर पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल और कुल्टी में कई जगह छठ घाट के इलाकों में लगाए गए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को बिहारी बाबू के नाम से जाना जाता है, लेकिन बिहार के सबसे बड़े त्योहार छठ पूजा के मौके पर सांसद अपने ही लोकसभा क्षेत्र से गायब हैं। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है कि ये पोस्टर आसनसोल के बिहार के लोगों द्वारा लगाए गए हैं। कोयम्बटूर सिलेंडर ब्लास्ट में NIA ने अपनी FIR में लिखा कि ब्लास्ट में मारे गए जेमिशा मुबीन के घर में तलाशी में पोटेशियम नाइट्रेट के अलावा कई सारे पाउडर मिले हैं। साथ ही स्टीरियल सर्जिकल नोटबुक के साथ 109 आर्टिकल भी मिले हैं, जिसमें जिहाद के बारे में लिखा गया है। NIA ने गुरुवार को इस केस में FIR दर्ज की है। अब तक मुबीन के 6 साथी पकड़े गए हैं, जो साउथ इंडिया में कई जगह धमाके करने के फिराक में थे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।